मकर लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 का जो मंथ है आपका कैसा बीतेगा। यहाँ पे ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये साल का सबसे पहले महीने का जब भी आप गोचर अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट में तो कुछ ऐसे ही आपको प्लेसमेंट दिखेंगी। यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट में हालांकि बदलाव हो सकता है मंथ के मध्य में। यहाँ देखिए ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है अब ये किस तरीके का प्रभाव आपको जनवरी महीने के दौरान देंगी इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ गोचरीय स्थितियों पर विचार कर लेते हैं। गोचरीय स्थितियों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं सूर्य के ट्रांजिट को। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहने वाले हैं और इसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर भी धनु में रहेगा और 17 जनवरी से ये भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद वो 13 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 16 जनवरी तक धनु में रहेंगे और इसके बाद मकर में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का जो गोचर होगा मिथुन राशि में होगा। शनि मीन में ट्रांजिट में है इस समय। बृहस्पति हालांकि अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं और ये रेट्रोग्रेड आए हैं, यानी कर्क राशि से फिर से मिथुन में आए हैं, तो इनका गोचर भी काफी ज्यादा ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इसके साथ ही देखा जाए तो चंद्रमा को अगर हम देखेंगे 1 जनवरी को आपको चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। राहु का गोचर फिलहाल कुंभ राशि में है और केतु यहाँ सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं ये जो गोचरीय प्रभाव है इन ग्रहों की जो प्लेसमेंट गोचर के हिसाब से बन रही वो कैसी रहने वाली। यहाँ सबसे पहले लग्नेश से स्टार्टिंग करेंगे। लग्नेश आपके शनि है जो आपके दूसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। शनि आ रहे हैं आपके थर्ड हाउस में और आपके थर्ड लॉर्ड को भी अगर देखेंगे तो थर्ड लॉर्ड आपके सिक्स्थ में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये मंथ आपका कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और क्योंकि जो कर्म कारक ग्रह हैं वो आपके थर्ड में आ रहे हैं तो ये मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं, इंडिविजुअली भी और किसी अन्य काम के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी। इवन ऐसा जो शनि होगा आपको काफ़ी हार्डवर्क देगा और हो सकता है आप अपने प्रोफेशन या कैरियर को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस हो कि घरेलू मामलों पर आप उतना ज़्यादा ध्यान कभी कभी नहीं दे पा रहे। शनि का ये ट्रांजिट होने की वजह से उन लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो फॉरेन में सेटल्ड हैं ऑलरेडी या जो अगले 1-2 साल में फॉरेन अब जाने वाले हैं। शनि यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये आपके पांचवें भाव को प्रभावित कर रहे हैं जहां पर वो आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपके विचार करने, सोचने समझने की जो स्थिति है उसको काफ़ी सीरियस बनाने वाले हैं। तो ये मंथ में आप फैसले लेने के प्रति काफ़ी सीरियस रहेंगे। कोई भी प्रकार का विचार, कोई भी प्रकार का थॉट जब भी आप अपने मन में लाएंगे तो काफ़ी गंभीरता से विचार करेंगे। शनि का दृष्टि होगा आपके नवम भाव पर जहाँ पर वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर में काफ़ी मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको हायर स्टडीज के लिए भी आगे जाना है लाइफ में तो भी शनि का यहाँ काफी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। यहाँ से फिर शनि का प्रभाव होगा आपके 12th हाउस पे जहाँ पर वो ट्रांजिट में 12th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे क्योंकि अब गुरु का ट्रांजिट आपके 6th हाउस में जहाँ पर शनि एक तरफ गुरु के ही घर में बैठे हैं ट्रांजिट में और वो गुरु के घर को एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ खास बात ये है कि गुरु का ट्रांजिट जो हो रहा है अभी ट्रांजिट में जिस स्थिति में गुरु है वहां से गुरु स्वयं भी यहाँ एक्सपेक्ट डाल रहे हैं। तो ये फॉरेन से काफी ज्यादा लाभ दिखाता है, इवन फॉरेन के लोगों से आपको काफी सपोर्ट भी। इसके साथ ही हालांकि यहाँ 4 ग्रहों की युति जो बनेगी, बुध भी यहाँ रहेंगे और इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शनि का जो प्रभाव है आपके 12th हाउस पे, तो 12th हाउस से आप मैक्सिमम गेन के लिए अब विचार कर सकते हैं। साथ साथ में जो भी आप डिसीजन लेंगे इस मंथ के दौरान मोस्टली आपके जो डिसीजन है सही होने के चांसेस हैं। इसके साथ ही जिन लोगों का ऐसा कोई बिजनेस है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन से जुड़ा है या जिनको भी फॉरेन से इनकम वगैरह होती हो उन लोगों के लिए भी मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं आपके थर्ड लॉर्ड को। थर्ड लॉर्ड आपके अभी गुरु है और 6th में ट्रांजिट में है और गुरु जो है आपके 12th हाउस में भी क्योंकि वो उसके भी लॉर्ड हैं तो वहाँ वो दृष्टि भी डाल रहे हैं। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा जब गुरु 6th में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब कैरियर को लेकर आप कितने ज़्यादा सीरियस हैं या कैरियर में क्या कुछ आप नए परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ वापस आए हैं, बैक आए हैं ट्रांजिट में, क्योंकि वो कर्क से वापस मिथुन में आए तो कुछ ना कुछ एक बड़ा चेंज यहाँ वो दिखा रहे हैं आप लोगों को। ऐसी स्थिति में आप अपने कैरियर में या तो चेंज करना चाह रहे हैं या तो अपना वर्क प्लेस बदलना चाह रहे हैं तो इस समय आप वो सब डिसीजन ले सकते हैं। और आप ये देखिए कि गुरु जब पहले मिथुन राशि में ट्रांजिट में थे उस समय कौन कौन से ऐसे आपके फैसले रहे जहां पर आपने आगे बढ़ के काम नहीं किया या आपने फैसले ले लिए लेकिन आप उस पर आगे नहीं विचार किए, या कोई भी निर्णय लेने के बाद कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई समस्या आ गई या व्यवधान आ गया।
गुरु यहाँ से एस्पेक्ट डाल रहे हैं सबसे पहले आपके 10th हाउस पे, तो वो सबसे ज़्यादा आपको करियर में ही सपोर्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही क्योंकि वो 12वें भाव को अब कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ 10th हाउस के साथ, इसलिए आपका अगर फॉरेन से कुछ कनेक्शन है अपने प्रोफेशन को लेकर, तो गुरु का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके लिए। और जो जो भी आपके काम अटके हुए हैं करियर को लेकर, जैसे कोई प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है, आपका कोई सैलरी का इंक्रीमेंट अगर अटका हुआ है, तो उन मामलों में गुरु की बहुत बेहतर स्थिति यहाँ पे है। गुरु फिर प्रभावित कर रहे हैं यहाँ राहु को, क्योंकि वो यहाँ एस्पेक्ट डाल रहे हैं, इसलिए राहु को प्रभावित करने की वजह से राहु के रिजल्ट भी काफ़ी बेटर होने के चांसेस हैं। और राहु स्वयं भी गुरु को एस्पेक्ट कर रहे हैं इस ट्रांजिट में, तो ये कैरियर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपकी वेल्थ के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो विदेश से भी आपको आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, या तो आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा, या तो फिर आप अपनी जो सैलरी है, जो आप कहीं भी चाहे किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे इंडिया में रह रहे हैं या आउटसाइड रह रहे हैं, वहाँ आपकी सैलरी को आप कैसे मैनेज करते हैं, अपनी इनकम को आप कैसे मैनेज करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु का ट्रांजिट यहाँ आपके 2nd हाउस में होने और गुरु की दृष्टि के पड़ने पर राहु के जो रिजल्ट होंगे मोस्टली कैरियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं। फिर आपको देखना होगा 2nd हाउस में क्या कोई भी क्रूर ग्रह आपके स्थित है, जैसे मंगल या इवन सूर्य, तब आपको हो सकता है यहाँ कुछ व्यवधान आए फैमिली के साथ रिलेशंस को लेकर। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मंगल पर विचार करेंगे। मंगल आपके 4th लॉर्ड है, साथ में वो आपके चार्ट में 11th लॉर्ड भी है। मंगल का ट्रांजिट अभी आपके 12th हाउस में है, और 12th हाउस में ऑलमोस्ट मंगल का जो गोचर रहने वाला 16 जनवरी तक ये यहाँ रहने वाले हैं। तो 16 जनवरी तक मंगल यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके चार्ट में क्योंकि मंगल का प्रभाव बुध पर भी होगा, सूर्य और शुक्र पर भी होगा, क्योंकि बुध अभी यहाँ धनु में ही रहेंगे फिलहाल, और धनु में उनका ट्रांजिट ऑलमोस्ट 17 जनवरी तक है, बाद में वो यहाँ मकर में आ रहे हैं। तो 17 जनवरी तक मंगल का प्रभाव बुध पर भी होने, सूर्य और शुक्र पर होने। आपके चार्ट में ये ग्रह जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे बुध मान लो आपके 6ठे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके 9वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शुक्र आपके 10th हाउस को और आपके 5th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरीके से सूर्य आपके यहाँ 8वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, और क्योंकि वो स्वयं भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज के आपके चार्ट में स्वामी है, तो आपको इन भावों से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैसले लेने या इन भावों से रिलेटेड कोई भी काम करने में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प मिल रही है। इसके साथ ही मंगल स्वयं यहाँ 4th लॉर्ड होकर 12th में है, और वो 11th लॉर्ड होकर भी यहाँ 12th में है, तो फॉरेन से गेन होने की संभावना यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप जो जो फैसले यहाँ लेने वाले हैं, वो फैसले आप किस तरीके से लेते हैं, कितना ज़्यादा त्वरित रूप से आप सोचते हैं या विचार करते हैं, या किस तरीके से आपका जो प्लानिंग है वो आगे के लिए रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मंगल यहाँ से अपना जो प्रभाव डाल रहे हैं वो आपके डायरेक्टली 3rd हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, जहाँ आपके शनि ट्रांजिट में इस समय में है। देखिए, मंगल का प्रभाव 3rd हाउस पर होने से ये समय आपके लिए काफ़ी हार्डवर्क करने का रहेगा, और क्योंकि शनि लग्नेश होकर आपके 3rd में गए, तो मंगल यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और मंगल स्वयं यहाँ गुरु के घर में होंगे, तो गुरु का एस्पेक्ट भी यहाँ मंगल पर होगा ही। और वो जब दृष्टि डालेंगे तो भी यहाँ वो कहीं ना कहीं शनि पर हालांकि दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन गुरु के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ मंगल का जो प्रभाव होगा उतना नेगेटिव साबित नहीं होगा। हालांकि भाई बहनों के साथ या रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसी लोगों के साथ आपके थोड़े बहुत मतभेद यहाँ हो सकते हैं, बट रियल में मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव बना रहे हैं, साथ साथ में आपको डेडिकेशन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये वाला जो मंथ रहेगा, साल का जो स्टार्टिंग का मंथ रहेगा, आपके लिए मेहनत करने, हार्डवर्क करने के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। मंगल का प्रभाव फिर आपके 6th पे होगा, जहाँ पर गुरु ऑलरेडी ट्रांजिट में होंगे, तो गुरु का यहाँ जो प्रभाव है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में होगा। तो इस तरीके से आप कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करने वाले हैं, आपका किसी से विवाद है, कोई लड़ाई झगड़ा है, या किसी भी तरीके की अन्य कोई आपको समस्या है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके 6th हाउस से जुड़ी हो, तो उन मामलों में मंगल का आपको बेहद सपोर्ट मिलेगा। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 7th पे। देखिए, नीच के घर पे यहाँ मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये जीवन साथी के साथ उतनी बेटर स्थिति को नहीं दर्शा रहा। यहाँ पे जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद होने की संभावना, इवन लड़ाई झगड़े होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अगर लेकिन आपका जन्म के समय का मंगल या सूर्य आपके 7th में हो, तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ आपका मंगल का ट्रांजिट रहेगा। उसके बाद मंगल यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और वो आ रहे हैं 16 जनवरी के बाद आपके लगन में। देखिए, लगन में मंगल आएंगे तो सबसे ज़्यादा आपका एग्रेशन बढ़ाएंगे, आप में फायर पावर डेवलप करेंगे, और क्योंकि मंगल उच्च की स्थिति में भी होंगे, तो मंगल का जो ये वाला ट्रांजिट रहेगा ये भी आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। लेकिन आप यहाँ पे अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, जब भी आप अपने रिलेशंस की बात करते हैं, अपनी मदर के साथ, अपने पार्टनर के साथ, या बाकी अन्य लोगों के साथ भी, तो आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपल्सिव रहेंगे और
और अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। मंगल का आपके लगन से ट्रांजिट करना आपको काफ़ी हेल्प करेगा हार्ड वर्क करने में, और बाकी आपको रूटीन वर्क को भी पूरा करने में काफ़ी मदद करेगा। मंगल अब यहाँ से एस्पेक्ट डालेंगे आपके फोर्थ हाउस पे, तो फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट डालें तो फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों में काफ़ी तेजी आएगी। उनसे संबंधित आपके जो फैसले होंगे वो भी आप इजीली ले सकेंगे। मंगल का प्रभाव यहाँ होने से हालांकि परिवार के सदस्यों के साथ थोड़े बहुत मतभेद जरूर देखने को मिल सकते हैं। मंगल फिर प्रभाव डाल रहे हैं सप्तम पर, जहाँ पर उनका प्रभाव आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगा। और मंगल यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो एनर्जी लेवल है कहीं ना कहीं काफ़ी बूस्ट होगा। अगर आपको स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ दिक्कत चल रही है या आप बहुत ज़्यादा लेजी महसूस कर रहे हैं तो भी यहाँ मंगल का आपको बेहद सपोर्ट है। मंगल का सप्तम भाव पर प्रभाव होने से आपका पब्लिक डीलिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य है, अपने पार्टनर के साथ आप पार्टनरशिप किए हैं, कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो वहां थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। मंगल का प्रभाव यहां से होगा आपके अष्टम पर, जहां पर वो आपके इनलॉज के साथ आपके रिलेशंस को बिगाड़ सकते हैं, मैरिड लाइफ को लेकर भयंकर असंतुष्टि दे सकते हैं। हालांकि आपको अष्टम भाव से आर्थिक रूप से गेन होने की संभावना फिर भी रहेगी, लेकिन यहाँ आपको उतनी ज्यादा रिस्क भी रहेगी क्योंकि यहाँ राहु का प्रभाव भी है। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश और आपके वो 10th लॉर्ड है। फिलहाल शुक्र का ट्रांजिट होगा आपके 12th हाउस में। देखिए फॉरेन से आपके प्रोफेशन का कुछ भी संबंध है, आपका बिजनेस का भी इवन अगर कुछ भी संबंध है आपके फॉरेन से कहीं ना कहीं, तो निश्चित तौर पे यहाँ शुक्र आपको हेल्प करेंगे। लेकिन शुक्र उतना बेटर परफॉर्म नहीं करते हैं जब भी वो धनु राशि में ट्रांजिट करते हैं, इसलिए ये आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में शुक्र अब कैसी स्थिति में है। साथ ही हालांकि मंगल यहाँ शुक्र को, सूर्य को और इनको काफ़ी फोर्स कर रहे हैं। मंगल के साथ साथ बुध को भी यहाँ जो है बल मिल रहा है या यहाँ से एक सपोर्ट मिल रहा है मंगल का, तो निश्चित तौर पे यहाँ जो चारों ही ग्रह होंगे वो बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेंगे। तो यहाँ पे अब शुक्र के होने से आपका जो फोर्थ हाउस रिलेटेड अगर कोई काम है, जैसे फोर्थ हाउस से संबंधित आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं या कोई भी तरीके से अपनी फैमिली के साथ भी आपका कोई लेन देन है, क्योंकि मंगल आपके स्वयं फोर्थ लॉर्ड है और यहाँ पे क्योंकि अब शुक्र फिफ्थ लॉर्ड है और 10th लॉर्ड भी है, इसलिए आपको देखना होगा कि आप अपने काम को कैसे प्लान कर सकते हो। मंगल के हालांकि आपके लगन में आने के बाद ही आपका ज़्यादा प्रभाव जो है फोर्थ हाउस पर इनका पड़ेगा, बट यहाँ पे क्योंकि शुक्र साथ है इनके, तो शुक्र को भी मंगल काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए ऐसा जो स्थिति है आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा। अगर आपको कहीं भी ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, अब भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है अगर, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ से फिर शुक्र का प्रभाव होगा आपके 6th हाउस पे, तो कोई भी आपका पेंडिंग खर्चा हो सकता है, अपने बॉस या कलीग्स के साथ मिलकर आप कोई पार्टी वगैरह कर सकते हैं, साथ साथ में अपनी रिक्वायरमेंट की कोई आप वस्तु परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं बुध को। बुध की प्लेसमेंट के हिसाब से अगर इस ट्रांजिट को देखा जाएगा तो बुध छठे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी बुध हालांकि स्टार्टिंग में आपके धनु राशि में ही ट्रांजिट करेंगे। धनु राशि में जो इनका ट्रांजिट होगा लगभग 17 जनवरी तक होगा। 17 जनवरी के बाद वो आ रहे हैं आपके लगन में, तो 17 जनवरी तक आपको काफ़ी बेटर डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। आपके शुक्र, आपके मंगल, सूर्य जिन जिन भावों के स्वामी बनते हैं उन भावों के लिए। साथ में यहाँ जो बुध होंगे लगभग आपके जो खर्चे होंगे इस दौरान उनको भी आपको मैनेज करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही फिर बुध आ रहे हैं लगन में। देखिए बुध लगन में आ रहे हैं तो ये आपके लिए इंटेलिजेंस लाएंगे, आपके लिए कार्य क्षमता अच्छी प्रदान करेंगे और काफ़ी मल्टीटास्किंग आपको बनाएंगे। तो शनि का लगन होने की वजह से वैसे भी नेचुरली आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, बट लगन में बुध के आने से थोड़ी आपको मदद अवश्य ही मिलेगी। बुध यहाँ एस्पेक्ट डालेंगे सप्तम पर। जिन भी लोगों का कोई बिजनेस वगैरह है, जिनका कोई पार्टनरशिप वगैरह चल रहा है, उनको भी यहाँ काफ़ी हेल्प मिल सकेगी। बुध यहाँ पे आपके चार्ट में क्योंकि अब वो 6th लॉर्ड है और वो 9th लॉर्ड है, ऐसे में आप अपने इंडिविजुअली या तो अपने पार्टनर के साथ कहीं कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं या कोई टूर वगैरह आप कर सकते हैं। तो बुध की स्थिति आपको यहाँ काफ़ी फायदा देगी। उसके बाद चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके 7th लॉर्ड है और चंद्रमा का ट्रांजिट देखा जाए तो स्टार्टिंग में चंद्रमा पंचम में रहेंगे। पंचम में चंद्रमा रहेंगे तो अचानक से जो भी लोग लॉटरी, सट्टा या इवन शेयर मार्केट से जुड़े उनको अचानक से गेन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ पे चंद्रमा आपके सप्तमेश होके यहाँ है, तो आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है उनके साथ आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी और उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे लगभग। लेकिन चंद्रमा की स्थिति 2 ही दिन तक रहने वाली है। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं आपके 6th हाउस में, जहाँ पर वो गुरु के साथ युति करेंगे। गुरु के साथ युति करेंगे तो अब आपका पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ खर्चा करवाएगा, या तो आपका कोई बॉस या कलीग्स के लिए कुछ खर्चा होगा, या तो अपने रूटीन पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। चंद्रमा फिर आ रहे हैं अपने ही घर में सप्तम में। इस समय आपके पार्टनर के साथ आपको बेहद अच्छा मौका मिलेगा टाइम स्पेंड करने का और उनके साथ आप अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। साथ ही एक बहुत ही
अच्छी इमोशनल अटैचमेंट आपको देखने को मिल सकती है अपने पार्टनर के साथ। बट अगर आपका कोई भी ग्रह यहाँ है ऑलरेडी सप्तम भाव में, तो उस ग्रह का इम्पैक्ट यहाँ चंद्रमा पर अवश्य ही पड़ेगा। उसके बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपके अष्टमेश है और आपके चार्ट में वो ट्रांजिट में है 12th हाउस में। देखिए, अगर आपका रिसर्च पर्पज से, अकल्ट के पर्पज से कोई भी काम है फिलहाल, और उसके लिए अगर आप विदेश गए हैं, किसी अदर स्टेट में आप हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन 12th हाउस का सूर्य है तो मेजरली जो रिश्ते हैं, जैसे पार्टनर के साथ रिश्ता है, फैमिली के लोगों के साथ रिश्ता है, इवन अपने इन लॉज के साथ आपका जो रिश्ता है, उसको लेकर यहाँ उतनी बेटर स्थिति नहीं है। सूर्य यहाँ से फिर हेल्प कर रहे हैं आपको काफ़ी ज़्यादा आपके करियर में और डेली लाइफ में। इसके साथ ही कोई भी प्रकार की चुनौती जो आपकी लाइफ में इस समय आने वाले, उसमें भी सूर्य का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहाँ से फिर सूर्य आ रहे हैं आपके लगन में, जहाँ पर ऑलमोस्ट 14 जनवरी के आसपास इनका ट्रांजिट होगा। तो 14 जनवरी के बाद से आप एकदम एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे, आप में ईगो बहुत ज़्यादा होगा, आप में सफलता पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ से लगन में सूर्य के आने से, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है, तो अष्टम भाव से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कोई भी काम अगर जुड़ा है, वो काम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प मिल पाएगी। तो जो भी लोग रिसर्च में लगे हैं, कोई भी डीप स्टडी वगैरह करने में लगे हैं, उन लोगों को सूर्य काफ़ी मदद करेंगे। और सूर्य का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे होगा, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। तो इस तरीके से इस ट्रांजिट को आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन है और कौन कौन से कुछ खराब दिन है। यहाँ राहु केतु के लिए अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं अच्छे दिन कौन कौन से आपके लिए इस जनवरी के फर्स्ट मंथ में आने वाले हैं। अच्छे दिनों में आपके लिए 4, 5, 11, 12, 27, 28 और 31 तारीख, ये सबसे ज़्यादा बेटर दिन होंगे। इन दिनों में आपका कोई भी वो काम जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बार बार व्यवधान आ रहा है, बार बार कुछ रुकावटें आ रही हैं, उनको आप पूरा कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ डिफिकल्टीज आ सकते हैं। जैसे चंद्रमा का गोचर जब मिथुन में होगा, तो 2, 3, 29 और 30 तारीख को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आप पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, काम करने का जो स्ट्रेस है उसकी वजह से आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। आपके बॉस या कलीग्स के साथ रिलेशन को लेकर थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। चंद्रमा जब लियो में आ जाएंगे 6 और 7 को, तो ये आपके अष्टम से गुजरेंगे, जहाँ पर आपको सडनली कोई आर्थिक लाभ करवा सकते हैं। लेकिन ये आपके रिश्तों के लिए उतना बेटर नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप ज़्यादा इमोशनल होंगे और अपने इमोशनल होने की वजह से अपनी बात को किसी भी पर्सन के साथ आप शेयर नहीं करना पसंद करेंगे। चंद्रमा आ रहे हैं फिर धनु में। देखिए, धनु का जो चंद्रमा होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जिनको भी जाना है, जिनको भी लाइफ में आगे बढ़ना, उनके लिए चंद्रमा काफ़ी फेवर कर रहे हैं। लेकिन आपके डिसीजन वगैरह गलत होने की संभावना 16 और 17 तारीख को हो सकती है, तो इस पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे जो चंद्रमा का 12th हाउस में जो ट्रांजिट है, उसका असर काफ़ी नेगेटिवली आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ सकता है। तो फिलहाल हमने यहाँ सब कुछ डिस्कस किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।